अलैंगिक और लैंगिक जनन में जो डिफरेंस है वो आपका देखो इस तरह से होता है कि जो अलैंगिक जनन है इसमें वन इंडिविजुअल यूज़ होता है, यानी कि इसमें जो जीव है उसमें किसी एक जीव की ही रिक्वायरमेंट होती है। जबकि लैंगिक जनन जो होता है इसमें एक या दो जीव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक और दो जीव हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आता है, जैसे होते हैं बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी और एक लिंगी। देखो द्विलिंगी जो जंतु होते हैं उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही में पाए जाते हैं, और जो एक लिंगी होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसमें या तो एक जीव होता है या फिर दो जीव यूज़ होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में केवल एक ही जीव की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में जैसे आप ले सकते हैं डज नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन। इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, और मियोसिस डिवीजन की एब्सेंस में इसमें क्या होता है, इसमें गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती है। आ गई बात समझ में। इसी तरह से अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो ये गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं, और गैमीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनते हैं। अगर हम मियोसिस डिवीजन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो मियोसिस डिवीजन होते हैं उस डिवीजन में क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों गैमीट मेल और फीमेल मिलकर फिर से एक क्रोमोसोम को इक्वल कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में आपका वही पॉइंट आएगा, जैसे अलैंगिक जनन जो है उसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन। निषेचन इसमें नहीं पाया जाएगा। जबकि लैंगिक जनन जो है उसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समझ गए। फिर आपके चौथे पॉइंट में हम लोग अगर आएँ तो इसका मतलब क्या है, द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है। जो न्यूली फॉर्म्ड है यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है, अगर हम उसको पेरेंट से कंपेयर करें तो बिल्कुल वो कार्बन कॉपी होता है, यानी कि जेरॉक्स सेम होता है। उसके करेक्टर्स, फिजिकल अपीयरेंस, इंटरनल अपीयरेंस, जितना भी आपका अपीयरेंस है करेक्टर्स के अकॉर्डिंग वो सब कैसा होता है, सेम होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें लैंगिक जनन की तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कार्बन कॉपी नहीं होते हैं, बल्कि इसमें मेल और फीमेल यानी कि माता और पिता दोनों पेरेंट के करेक्टर होते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। दे कैन बेटर कॉल्ड हाइब्रिड। समझ गए। अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो ये जनरली लोअर एनिमल जो होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, स्पंज हो गया, सिलेंटेटा हो गया। प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, पैरामीशियम आते हैं। स्पंज में आपके ल्यूकोसोलेनिया, सिलेंटेटा में हाइड्रा। तो ये जो एनिमल होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर हम लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट एनिमल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसमें प्रोटोजोआ हो चाहे वो मैमल्स हो, यानी कि लोअर टू हायर एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए। बस ये है कि इसमें जो ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, लोअर एनिमल में ऑर्गन फॉर्मेशन बहुत सिमिलर होते हैं, यानी कि बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, जबकि जो हायर एनिमल हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। समझ गए। अब देखो अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल में आपके जनरली जो टाइप आते हैं जो आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें पहला आता है फिज़न। फिज़न का मतलब होता है विभाजन, और इसमें सबसे मेन जो टॉपिक है वो क्या है, द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिज़न। और बाइनरी देखो नाम से ही जाहिर है, द्विविभाजन यानी कि इसमें क्या होगा, एक इंडिविजुअल एडॉप्टेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थिति में डिवाइड होकर टू, ठीक है, न्यू एनिमल्स में कन्वर्ट होगा। और ये जो प्रकार है, ये जो टाइप्स है वो जनरली अमीबा में, ठीक है, बैक्टीरिया में आमतौर पर देखा जाता है। सेकंड आपका बडिंग हो गया, इसको हम मुकुलन बोलते हैं। देखो बडिंग जो होता है इसमें किसी भी एनिमल का जो आउटर एरिया होता है जिसको एपिडर्मल पार्ट बोलते हैं, उसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है और वो आउटग्रोथ डेवलप करके एक न्यू एनिमल्स को डेवलप कर लेती है। नेक्स्ट आपका रीजनरेशन होता है।
इसको हम पुनरुद्भवन बोलते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है कि एनिमल की बॉडी का कोई भी पार्ट अगर उससे कट हो जाए तो वो फिर एडाप्टेबल कंडीशन में धीरे धीरे डेवलप करके न्यू एनिमल्स को बना लेता है। इसमें आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, फिर आपका आता है स्पोरुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन। जो बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, एकाइनीट, पामेला स्टेज, ये सब जो टाइप होते हैं वो इसमें आते हैं। बेसिकली आप ये समझ लो कि स्पोरुलेशन जो होता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, यानी कि बीजाणु जो होते हैं उनका निर्माण होता है और फिर बीजाणु जो होते हैं वो एडाप्टेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके न्यू एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद लास्ट में आपका जो मेन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये आपका जो होता है वो दो टाइप से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और ये जो होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें तो इसमें पोटैटो, ठीक है, पोटैटो में आपने देखा होगा आइज़ होती हैं, उसमें छोटे छोटे स्पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, और उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती है वो पाई जाती हैं। तो ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, जब इनको अनुकूल समय मिलता है तो ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को डेवलप कर लेती हैं। इसी तरह से कैरेट हो गया, सलजम हो गया, ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो सब आपके नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल जो होता है ये ह्यूमन के द्वारा होता है, यानी कि ये नेचुरल नहीं होता है बल्कि मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, और इसमें हम लोग डिज़ायरेबल कैरेक्टर, जो हमारे लिए आवश्यक लक्षण वाले प्लांट हैं, उनको हम लोग ग्रो कराते हैं, और उसके लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, गूटी लगाना, कटिंग में जैसे कलम लगाना आप लोग जानते होंगे कि इसमें जैसे गुलाब हो गया तो गुलाब में हम लोग तने को जहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं उनको कट कर लेते हैं और भूमि में जो है तिरछा, ठीक है, बो देते हैं, उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये जितनी भी प्रोसेस हैं ये सब आपकी किस में आती हैं, अलैंगिक जनन में, और इनको आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग एक एक करके पढ़ना होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में देखो आपके कोर्स में प्लांट्स का और एनिमल का दोनों का लैंगिक जनन है। प्लांट्स में आपको मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों के पादप में जो लैंगिक जनन है उसके बारे में पढ़ना है, और एनिमल में आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स में जो लैंगिक जनन है उसमें आपको मेन किसके बारे में पढ़ना है, फ्लावर के बारे में, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो प्लांट का जेनेटल ऑर्गन होता है, जिसमें एंड्रोशियम यानी कि पुमंग जो होते हैं वो नर जननांग होते हैं, और गाइनेशियम यानी कि जायांग मादा जननांग होते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस जो होते हैं वो मेल ऑर्गन होते हैं और ओवरी जो होते हैं वो फीमेल ऑर्गन होते हैं। समझ गए। अब अगर हम प्लांट और एनिमल दोनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात करें, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वो कितने चरणों में पूरा होता है, तो देखिए इसमें मेन 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन से पहले की अवस्था, यानी कि पूर्व निषेचन चरण। इसमें देखो क्या होता है, इसमें गैमीट की फॉर्मेशन होती है। अब गैमीट की फॉर्मेशन का मीन्स ये है, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। जब गैमीट की फॉर्मेशन हो जाती है तो सेकंड फेज में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूज़न होता है जिससे जायगोट बनता है, और जायगोट जो है वो थर्ड फेज में गैमीटोजेनेसिस के द्वारा फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से 3 स्टेज होती हैं इसमें, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, गैमीटोजेनेसिस, यानी कि पूर्व निषेचन अवस्था और युग्मक जनन या भ्रूण निर्माण। तो इस तरह से अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लें कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसमें आप बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको आप इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, और ये 10th क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने जो जनन की क्रिया है या जनन
किस प्रकार से होता है, कितनी विधियों से होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो इसको आप ध्यान से समझिए और इसको कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा।